शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 5 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में सर्वोच्च संन्यास है गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने सारे क्रियाकलाप कुशलता पूर्वक करते हुए वृत्ति से कहीं भी लगाव न हो। इसी को कहा जाता है प्रवृत्ति में निवृत्ति। प्रवृत्ति में निवृत्ति लाने के लिए ज्ञान योग की साधना करनी पड़ती है, अन्यथा मानवीय वृत्ति ऐसी है वो कहीं ना कहीं चिपक ही जाती है, लटक ही जाती है और लटकने के कारण मानवीय चित्त भटकने लगता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ का त्याग करके किसी जंगल या पहाड़ी की कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें तो संसार से भागना नहीं है, जागना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एकांतिक साधना करनी है। गृहस्थ में भी वृत्ति से संन्यास्त होकर रहना है। संन्यास वृत्ति के द्वारा व्यक्ति मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। अन्यथा गृहस्थ व्यवहार के रिश्तों को निभाते निभाते इंसान उसमें पूर्णतया डूब जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं, ये बेहद का संन्यास जो स्वयं परमपिता परमात्मा कराते हैं, कल्प में एक ही बार कराते हैं। इस बेहद के संन्यास का इतना ऊंचा फल है कि मानव ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी देवी देवता बन जाता है। आगे बाबा ने कहा, तुम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर हो। अभी इस ड्रामा का अंतिम सीन चल रहा है और मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में शिव की अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। इस समय तुम रूहानी यात्रा पर हो और तुम्हारी चेतना परम धाम की ओर उन्मुख है, स्वदेश स्वधाम की ओर। सद्गति के लक्षण बताते हुए भगवान शिव ने कहा, जब आत्मा सर्वगुण संपन्न बन जाती है, डिफेक्टलेस बन जाती है, 100% प्योर बन जाती है, पावन बन जाती है, आत्मा अनुशासन में आ जाती है तथा संपूर्ण अहिंसक बन जाती है, यही सद्गति के लक्षण है। इसके विपरीत यदि हम संसार में बुरी तरह से आकंठ डूबे हुए हैं, मोह माया में लिप्त हैं, तो फिर काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में ग्रस्त हुए हैं। उस आत्मा में कमियां, त्रुटियां, अभाव हैं। तो ऐसी आत्मा दुर्गति को प्राप्त हो जाती है।
तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा से बुद्धि की लाइन क्लियर है, नहीं तो कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाएगी। किसी से भी न घृणा भाव न द्वेष भाव रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाए रखना है। तुम बच्चों का कर्तव्य है आस्तिक बनना और अन्य आत्माओं को भी शिव बाबा का यथार्थ परिचय देकर उन्हें भी आस्तिक बना देना। तो आइए आस्तिक बनकर, अव्यक्त बनकर कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की याद में हम बैठते हैं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का वरदान है, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकलने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा विशाल ही निकलता है। कोई भी कार्य करो, बाबा कहते हैं, तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों के सहयोगी बनने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं के प्रति तुम्हारा दिल विशाल हो। संकुचित दिल नहीं रखो, लेकिन बड़ी दिल रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, क्योंकि दूसरों को वैल्यू देने से वो सचमुच में सहयोगी वैल्यूएबल बन जाते हैं। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए बाबा ने एक मंत्र दिया है, मैं की बलि चढ़ा दो। बस मैं को स्वाहा कर दो। बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। जिस दिन मैं को बलि चढ़ा दिया
तो आप बलवान बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक का अर्थ ही है वो कारण को निवारण में बदल देता है, समस्या नहीं समाधान को ढूंढ लाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।